मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद थमी हिंसा कल एक बार फिर भड़की। उग्रवादियों की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि असम राइफल्स के 2 जवान घायल हो गए। राज्य सरकार ने इस ताजा हिंसा के बाद इंटरनेट और डेटा सर्विस पर पाबंदी 5 दिन और बढ़ा दी है, यानी 10 जून तक इंटरनेट और डेटा सर्विस पर पाबंदी लगी रहेगी। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों ने हथियारों की बरामदगी के लिए एक बड़ा अभियान चलाया हुआ है, जिसपे उन्हें काफी कामयाबी भी मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था अपने दौरे में कि जिन भी लोगों के पास हथियार हैं वो अपने हथियार तुरंत वापस जमा करा दें, क्योंकि ये हथियार एक बहुत बड़ी वजह थे इस हिंसा के बड़े पैमाने पर भड़कने की। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ हैं। नीता, एक बार फिर जिस तरह से आज हिंसा की एक खबर आई है, उग्रवादियों ने एक सेना के जवान को जो है गोलियों से मारा है, तो ये काफ़ी एक बार लगता है कि जैसे स्थिति कहीं हाथ से निकली है। बिल्कुल सुशील, जो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज हैं अलग अलग जिलों में वो की जा रही हैं आर्मी द्वारा। 11 जिले ओरिजिनली प्रभावित है, अभी भी 6 से 7 जिलों में जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है। यहाँ पे एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज की जा रही हैं। सोमवार रात को जब सीरो और साथ में सुगनू के इलाके में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज की जा रही थी, जब वहां से फायरिंग हुई तब सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके में एक बीएसएफ का जवान शहीद हो गया। 2 असम राइफल के जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, उन्हें एयरलिफ्ट कराकर अस्पताल ले जाया गया है। वहां से कुछ एके सीरीज की राइफल्स भी मिली हैं, मोटार गन्स भी मिली हैं और साथ में अलग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी मिले हैं। ये सिर्फ एक सर्च ऑपरेशन से मिले हैं। अभी तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 800 के आसपास जो हैं वो वेपन्स की रिकवरी की जा चुकी है। 10,000 के आसपास एमुनेशन रिकवर किया जा चुका है। तो ये लगातार अभियान जो है अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद वहां पे सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस जो हैं वो लगातार जो हैं वो किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई इलाकों में जो रोटेशन ऑफ ट्रूप्स है वो किया जा रहा है, क्योंकि कई इलाकों में कुछ लोगों को लेकर वहां के लोकल्स को आपत्ति थी, जिसके चलते ये रोटेशन एक्सरसाइज जो है सेना भी कर रही है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी कर रहे हैं। अभी क्योंकि ये ताजा हिंसा की वारदात वहां पर हुई थी, तो बताया जाता है 6 से 7 कॉलम्स की जो आर्मी की जो कॉलम्स हैं वो वहां पर पंप इन किए गए हैं। साथ में बीएसएफ की 6 बटालियंस थी, अब एक और बटालियन जो है वो भेजी जा रही है, ताकि हालात पर जो थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें दोबारा से काबू किया जा सके। सुशील, शुक्रिया अनीता इस पूरी जानकारी के लिए। तो मणिपुर में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में लगातार हथियारों की बरामदगी का कार्यक्रम चल रहा है और मणिपुर में इंसर्जेंसी का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। कई वहाँ इस तरह के गुट हैं जो आपस में भिड़े रहते हैं और हिंसा जो है वो कोई नई बात वहाँ के लिए नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हिंसा भड़की, उसके बाद इस पर नए सिरे से लगाम पाना एक बड़ी चुनौती बन गई है और उसमें सबसे पहला काम जो है वो हथियारों को बरामद करना है, क्योंकि कई जगहों से हथियार लूटे भी गए और कई हथियार जो है पहले से इस तरह के उग्रवादी गुटों के हाथ में थे, जिन्हें बरामद किया जाना बाकी है।